अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मैं ब्रेड को फ्राई कर रही हूँ, मतलब सेक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड लगाया और ब्रेड को सेक लिया है। और देवर के लिए मैंने अंडा ब्रेड बनाया क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो आपने हर एक ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अंडा ब्रेड ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि उसे पसंद है। तो इस वजह से मैं उसके लिए अंडा ब्रेड बनाती हूँ, अपने लिए भी बनाती हूँ, पर कभी कभार मैं अपने लिए बना लेती हूँ, वरना मैं अपना ये सादा ब्रेड मतलब सेक लेती हूँ। रिफाइंड लगा के मैं उलट पलट के अच्छे से सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने सबने चाय पी और हस्बैंड मेरे जल्दी निकल जाते हैं तो मैं उनका सूट नहीं कर पाती हूँ, वो भी चाय पी कर निकल जाते हैं। और अगली बार मैं उनका ज़रूर सूट करूँगी, पर सुबह जल्दी होती है ना, तो जल्दी जल्दी में मैं सूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हुमैरा को स्कूल भी जाना होता है, उनको भी नाश्ता देना होता है, इस वजह से मैं सूट नहीं कर पाती। और इसके बाद देवर मेरे ले आते हैं एक पार्सल, बोलते हैं भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मैंने आपके लिए कुछ ऑर्डर किया है, खोल कर देखो, आप ही देखो। और मैं खुशी खुशी पार्सल को ओपन करती हूँ तो उसमें निकलते हैं शूज़। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोल रहे हैं कि शूज़ हैं, आपके लिए ऑर्डर किए हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरे लिए इतने बड़े बड़े ऑर्डर किए हैं। फिर पूछा कि भाभी बताओ ना ये कैसे हैं? मैंने बोला बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे जूते के बारे में इतने नॉलेज नहीं, मुझे तो ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छे हैं। और इन लोग को जाना है एक शादी में, तो बरेली में शादी है, तो शादी की शॉपिंग चल रही है। भैया इतनी तो लड़कियों की भी शॉपिंग नहीं चलती जितनी इन लोग की चल रही है, ये लाना वो लाना। और रोज़ डेली ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं, एक एक चीज़ लेकर आते हैं। हम लोग का तो ये है, हम लोग चले जाएंगे तो एक ही बार में ले आएंगे। कभी ऐसा होता है कि एक बार में हमारा सामान ना आए, वरना एक ही बार में हम लोग शॉपिंग करके आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने हमज़ा को थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ा कि हमज़ा थोड़ा खेल ले तो मैं काम कर लूँ। तो हमज़ा ने देखो ये क्या किया, मयूर जग गिरा दिया और तवा को भी लेकर बैठ गया। जब मैं उससे बोल रही हूँ कि हमज़ा इसे उठाओ रखो, क्यों गिराया तुमने, तो देखो कैसा मुँह बना रहा है, उससे उठ नहीं रहा है ना, तो ये इतना देखो कैसा मुंह बना रहा है एकदम। और जब तक मैंने हमज़ा को नीचे खेलने के लिए बैठाला था और उसी टाइम मैंने अपने रूम की साफ़ सफाई कर ली है और आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में देखती हूँ इतने सारे बर्तन चाय के भी हैं। और कल मैंने शाम को बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने डाल दी, वरना मैं शाम को बर्तन धो के ही लेटती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और सर्दियों में बर्तन धोना मुझे बहुत ही काल लगता है, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे लगता है कोई और काम कर लूँ, पर मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से जब भी मेरे थोड़े से बर्तन होते हैं मैं फटाफट से किचन में बर्तन धोती रहती हूँ। मैं जो भी खाना बनाऊँगी या कुछ भी काम करूँगी, अगर बर्तन होते हैं ना तो मैं थोड़े थोड़े ही बर्तन धोकर रख देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे धोना बहुत ही बेकार लगता है, पर क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ, बर्तन तो धोना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है, मैं ही अकेले हूँ। तो इस वजह से मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर का सारा काम करने पड़ता है। और शादी के पहले पता है क्या था, शादी के पहले हम मतलब 5 बहनें हैं, तो 5 बहनों में सबसे बड़ी मैं ही थी और मुझसे जो छोटी है, तो हम लोग का ना एक एक टाइम का काम बना हुआ था। एक टाइम मैं करती थी और एक टाइम मेरी छोटी वाली बहन करती थी, क्योंकि उस टाइम मैं ना बच्चों को पढ़ाती थी। तो एक टाइम मेरा था, सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है तो इस वजह से मैं काम कर लेती थी और शाम को मेरी छोटी वाली बहन कर लेती थी। और जब मायके में होते हैं ना, तो अगर तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो तो आलस कर जाते काम करने की, नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है अम्मी आप कर लो, तो मेरी अम्मी कर लेती थी। और अब क्या है, तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, करना हम ही को है। और जब भी शादी के पहले की बातें याद आती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी थी। अब क्या है, बस सुबह उठो, खाना बनाओ, शाम को बच्चों को देखो, परेशान हो जाती हूँ सच में। तो यही लगता है कि शादी के पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी और सभी का यही हाल है। कमेंट करके बताना कि मेरी तरह कौन कौन मतलब यही बात सोचता है। और यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तन धोकर अपने किचन को एकदम क्लीन कर लिया है। फिर मैंने बनाई है यहाँ पर पीली तहरी, क्योंकि लंच का टाइम था तो हस्बैंड बोले जल्दी से फटाफट से ये पीली तहरी बना लो। फिर मैंने यहाँ पर पीली तहरी बना ली और हम सब ने खाई। और इसकी रेसिपी मेरी दूसरे सेकंड चैनल पे अपलोड है, यास्मीन रेसिपी व्लॉग, तो आप जाकर ज़रूर देखें। मैं नीचे मतलब मेंशन कर दूँगी यास्मीन रेसिपी व्लॉग,
ठीक है, उसमें जाकर आप ये रेसिपी देख लें। उसमें मैं सारी रेसिपी डालती हूँ, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट करें। और इसके बाद देखो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें है नहीं चुटकी बजा के मैजिक करती हूँ, तो वही मैं मैजिक क्या करती हूँ, इतने ऐसे अगर मैजिक होने लगे तो बस हो गया। तो वही मेरा देवर मतलब रिपीट कर रहा है कि देखना हमज़ा को मैंने कपड़े पहनाए और हमज़ा से बोला था कि देखना हमज़ा मैं चुटकियों में आपको तैयार कर दूँगी, तो वही कर रहा है। तो मैं चुटकी से वापस से ही हमज़ा को वैसे ही कर दूँगा जैसे पहले था। तो वही यहाँ पर हँसी मज़ाक चल रही है, देखो बार-बार वो कर रहा है। और इसके बाद मैं रेसिपी एक शूट करने लगती हूँ, और जो कि ये भी रेसिपी मेरी यास्मीन रेसिपी ब्लॉग में है, तो प्लीज़ जाकर आप उसमें ज़रूर जाएँ और उसे भी सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे मैदा के गुलगुले। आपने आटे के गुलगुले तो देखे हैं, पर मैंने मैदा के बना के देखे थे, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये बने थे, मतलब अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी से थे, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लग रहे थे। तो अगर और हाँ, मैंने सोचा है जो भी मेरे व्लॉग में नीचे कमेंट करेगा प्यारा सा, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई तो देती ही हूँ, पर मैं कमेंट का मतलब नाम भी उनका, जो भी कमेंट करेगा उनकी वीडियो में लास्ट में उनका नाम भी लूँगी। तो प्यारे-प्यारे प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करो, और मैं वीडियो के लास्ट में आपका नाम लूँगी। और यहाँ पे मैं कासान से अपने छोटे वाले देवर से बोल रही हूँ कि जब तक तुम हो मैं मतलब रेसिपी बना रही हूँ, वरना मैं कहाँ रेसिपी बना पाती हूँ। देखो वो हमज़ा को पकड़ के बैठे हैं और वो हमज़ा को खिला रहे हैं, तो इस वजह से मैं उनसे बोल रही हूँ कि तुम हमज़ा को खिला रहे हो तो मैंने ये रेसिपी बना ली, वरना कहाँ मैं रेसिपी बना पाती। तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि हाँ, जब तक मैं हूँ फटाफट से अच्छी-अच्छी रेसिपी बनाओ और मुझे खिलाओ। और माशाल्लाह मेरा हमज़ा बहुत ही शौक़ से खाता है, मैं जो भी बनाती हूँ मेरा हमज़ा ज़रूर टेस्ट करता है, खुशी-खुशी से खा लेता है। यहाँ पर कासान बोल रहे हैं भाभी सच में बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये मतलब कैमरे के सामने नहीं कि मतलब मैं कैमरे के सामने दिखा रही हूँ अच्छे बने, ये वाक़ई में बहुत अच्छे बने थे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे मेरे कहने पे ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जब भी आपका या आपके घर में किसी का मीठा खाने के मन हो तो ये इसे मैदा से या आटे से भी बना लें। मैंने यहाँ पर मैदा से बनाए थे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।